अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ उस्मा गफ्फार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आवर मोटिव इज़ ज़िंदगी बदलो बाय उस्मा गफ्फार। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ बिल्कुल ही हटकर, और वो हैं 40 रूल्स ऑफ लव बाय एलिफ शफक। इस बुक की रीडिंग जब मैंने की तो मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम किताब लगी, और मैंने ये चाहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इसे शेयर करूं। तो इसमें बताए गए शम्स तबरेज़ के 10 रूल्स। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, खुदा के बारे में गुमान। हम खुदा को कैसे देखते हैं, ये इस बात का बराह रास्त अक्स है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर खुदा के नाम पर हमारे अंदर खौफ और मलामत ही आती है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत खौफो मलामत जमा है। लेकिन अगर हम खुदा को मोहब्बत और रहम से भरा हुआ देखते हैं तो हम भी ऐसे ही हैं। रूल नंबर 2, दिल और अकल। सच्चाई का रास्ता असल में दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने दिल को अपना अव्वलीन मुर्शद बनाओ, अक्ल को नहीं। अपने नफ्स का सामना और मुकाबला करने के लिए दिल की मदद लो, क्योंकि तुम्हारे दिल पर ही खुदा की मार्फत का नजूल होता है। रूल नंबर 3, दिल की पाकीज़गी। कुरान का हर कारी अपनी फहम की गहराई के मुताबिक उससे मुख्तलिफ सतह पर समझता है। बसीरत की 4 सतहें होती हैं। पहली सतह है ज़हरी मायने, और लोगों की अक्सरियत इसी पर मुतमईन है। दूसरी सतह है दाखिली सतह। तीसरी सतह है बातनी सतह, और चौथी सतह इस कदर गहरी है कि लफ्जों में बयां नहीं हो पाती, इसलिए वो नाकाबिले बयां ही रहती है। उल्मा जो शरीयत पर तवज्जो मरकूज करते हैं ज़ाहिरी मायने जानते हैं, और ये पहले दर्जे पर हैं। दाखिली मायने सूफिया जानते हैं, और दूसरा दर्जा सूफियाए कराम का है। औलिया बातनी मायने से वाकिफ हैं, और तीसरा दर्जा उनका है। और चौथी सतह से सिर्फ पैगंबर और खुदा के मुकर्रबीन आगाह हैं, और चौथा दर्जा सिर्फ उन्हीं का है। बस तुम किसी इंसान के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और उसके ताल्लुक की नौयत को अपने कयास से जानने की फिक्र ना किया करो। हर शख्स का अपना रास्ता है, और इजहार बंदगी की अपनी अपनी नौयत। खुदा भी हमारे अल्फाज को नहीं बल्कि हमारे दिल को देखता है। ये मजहबी रस्मो रिवाज बजाते खुद मकसूद नहीं है, असल चीज तो दिल की पाकीज़गी है। रूल नंबर 4, खुदा की निशानियां। तुम खुदा की निशानियां हर शख्स और हर शय में देख सकते हो, क्योंकि खुदा सिर्फ किसी मस्जिद, मंदिर, गिरजे या गुरुद्वारे में नहीं रहता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी तसल्ली ना हो तो खुदा को किसी आशिक सादिक के दिल में ढूंढो। रूल नंबर 5, अकल और मोहब्बत। अकल लोगों को गिरोहों में बांध देती है और कुछ भी दांव पर नहीं लगाती। मोहब्बत गिरोहों को तहलील कर देती है और सब कुछ दांव पर लगा देती है। अकल हमेशा मोहतात होती है और नसीहत करती है, बेपनाह खुदी से मोहतात रहो। जबकि मोहब्बत कहती है कि परवाह नहीं, हिम्मत करो और छलांग लगा दो। अकल आसानी से हार नहीं मानती,
जबकि मोहब्बत बिला तरद्दुद खुद को रेजा रेजा कर लेती है। टूटे हुए शिकस्ताए दिल में ही खजाने पिन्हा होते हैं। रूल नंबर 6, इश्क की ज़बां। दुनिया के ज़्यादातर मसाइल अल्फाज और ज़बान की कोताहियों, उनके गलत इस्तेमाल और गलत मायने अखज़ करने से जन्म लेते हैं। चुनाचे कभी भी अल्फाज की ज़ाहरी सतह पर खुद को महदूद मत करो। जब मोहब्बत और इश्क के मैदान में कदम रखते हैं तो अल्फाज़े बयां और इजहारे बयां अपनी अहमियत खो बैठते हैं। वो जो किसी लफ्ज़ से बयां ना हो सके, उसे सिर्फ खामोशी से ही समझा जा सकता है। रूल नंबर 7, तन्हाई और खलवत। तन्हाई और खलवत तो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब आप तन्हा होते हैं तो आसानी से इस झांसे में आ जाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और बिल्कुल ठीक हैं। खलवत हमारे लिए बेहतर है क्योंकि इसके मायने हैं किसी की कमी महसूस न होते हुए तन्हा होना। लेकिन आखिरकार बेहतर ये है कि कोई शख्स ढूंढ लिया जाए जो आपका आईना हो। याद रखो कि किसी दूसरे इंसान के दिल में ही तुम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हो और तुम्हारी शख्सियत में खुदा के जिस जलवे का ज़हूर हो रहा है वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान के आईनाए कल्ब में ही तुम्हें दिखाई देगा। रूल नंबर 8, हमेशा शुक्रगुजार बनो। जिंदगी में कुछ भी रूनुमा हो जाए, जिंदगी चाहे कितनी ही दुश्वार गुजार लगने लगे, मायूसी के कभी करीब मत फटकना। हत्ता कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब अल्लाह सिर्फ तुम्हारे लिए कोई नया दर खोल देगा। इसलिए शुक्रगुजार बनो। जब सब अच्छा होगा उस वक्त शुक्र करना बहुत आसान है। एक सूफी न सिर्फ इन बातों पर शुक्रगुजार होगा जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुजरे, बल्कि उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया। अता हो या मना, हर हाल में शुक्र। रूल नंबर 9, सब्र और वुसअत। बेबसी से बर्दाश्त किए जाने का नाम सब्र नहीं है। इससे मुराद है इतनी दूरअंदेशी कि किसी अमल के अंजाम पर भरोसा किया जाए। सब्र से क्या मुराद है? इसका मतलब है कांटे पर निगाह करते हुए फूल दिखाई दें, रात नजर में हो और दिखाई सुबह का उजाला दे। बेसब्री का मतलब है कोताहबीनी, यानी कोई शख्स अंजाम को देखने के काबिल ही ना हो पाए। मुहिब्बाने इलाही सब्र का दामन थामे रखते हैं क्योंकि वो खूब आगाह होते हैं कि हलाल को माहे कामिल बनने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। रूल नंबर 10, इश्क और बातनी सफर। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मंजिल जो कोई भी हो, बस ये यकीन दहानी हासिल करो कि हर सफर बातिन का सफर हो, तुम्हारे अंदर का सफर हो। अगर तुम बातिन में सफर करो तो तुम पूरी दुनिया और मुआफिया का सफर कर लोगे। इसके साथ ही आज का हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे के रूल नंबर 11 से रूल नंबर 20 तक शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इन रूल्स को अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किन रूल्स को आप फॉलो करते हैं और किन रूल्स को आप फॉलो मज़ीद करना चाहेंगे। इस वीडियो के मुतालिक अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे काम, स्टे स्माइल।
اللہ حافظ.